गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम गिद्ध मार जा रहा है कथा का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था बेटा कि यहाँ पर क्या है, किसी एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी और एक गिद्ध रहता था। जो पक्षी थे वो अपना थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ उस बूढ़े गिद्ध को दे देते थे और बदले में जो गिद्ध था वो पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था। एक दिन अचानक वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एक बिलाव आ जाता है और जो उस बिलाव को देखकर गिद्ध कहता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, यहाँ पर तो पक्षियों के बच्चे रहते हैं। तो जो बिलाव है वो क्या बोलता है, मार जा रहा है। इस हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट में, अब ये क्या बेटा, मार जा रहा है अवदत्त अहम पक्षी शावकान न मारिष्यामि। जब गिद्ध ने बिलाव को कहा कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, तो जो बिलाव है वो क्या कहता है, मार जा रहा है अवदत्त। मार जा रहा है अवदत्त बोला अहम मैं पक्षी शावकान पक्षी के बच्चों को न नहीं मारिष्यामि मारूंगा, कि मैं यहाँ पर पक्षियों के बच्चों को मारने के लिए नहीं आऊंगा या उनको नहीं मारूंगा। नित्य गंगाया स्नानित्वा अहिंसा व्रतम पालयामि। नित्य प्रतिदिन गंगाया गंगा में स्नानत्वा स्नान करके अहिंसा व्रत अहिंसा के व्रत का पालयामि पालन करने वाला, कि मैं तो क्या हूँ, प्रतिदिन गंगा में स्नान करता हूँ और अहिंसा के व्रत का पालन करने वाला हूँ। भवान अपि धर्म प्रायणः अस्ति। भवान, ये भवान किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, गिद्ध के लिए। जो बिलाव है वो गिद्ध को कहता है कि आप भी धर्मपरायण, आप भी धार्मिक हो। जैसे हम बोलते हैं ना मनुष्यों को कि ये व्यक्ति बड़ा ही धार्मिक है, तो यहाँ भी जो गिद्ध है वो, जो बिलाव है वो गिद्ध को कहता है कि आप भी बहुत ही धार्मिक हो। अतएव धर्म वार्ता श्रोतुम अत्र आगतः अस्मि। अतएव इसीलिए ही धर्म वार्ता है कि धर्म के हम दोनों, तुम भी धार्मिक हो और मैं भी धार्मिक हूँ, हम दोनों यहाँ पर धर्म की बातें आप करने के लिए या मैं आपसे धर्म की बातें सुनने के लिए अतरागतः अस्मि, मैं यहाँ पर आया हूँ। मार्जारस्य वचनम श्रुत्वा गृध्रस्य मनसि विश्वासः जातः। मार जा रहा है उस बिलाव के वचनम, वाणी को या वचनों को, श्रुत्वा सुनकर, गृध्रस्य गिद्ध के, मनसी मन में, विश्वास है जाता है विश्वास उत्पन्न हो गया। कि जब उस गिद्ध ने ऐसी बातें की, उस बिलाव ने इस तरह की बातें की, तो उस बिलाव के ऐसे वचनों को सुनकर गिद्ध के मन में उसके प्रति विश्वास हो गया कि ये पक्षियों के बच्चों को नहीं मारेगा, ये भी एक धार्मिक है। ततः मांस लोभी मार जा रहा है प्रतिदिनम छलेन खग शिशुनः कोटरम नीत्वा अखादत। ततः इसके बाद मांस लोभी मार जा रहा है, मांस का लोभी या मांस खाने वाला, मांस का लोभी मीन्स लालची, कि जो मांस, जिसके मन में मांस का लालच हो, मार जा रहा है बिलाव प्रतिदिन छलेन छल से, खग शिशुनः पक्षियों के बच्चों को, कोटर है कोटर से, नित्वा लेकर, अखादत खाने लगा। इस तरह इसके बाद जो मांस का लोभी बिलाव था वो प्रतिदिन धोखे से या छल से पक्षियों के बच्चों को कोटर से लाकर खाने लगा। सब शिशुनाम अभावम खगः चिंतित्वा भूत्वा अन्वेषणार्थम इतस्ततः अभ्रमन्। सब शिशुनाम अपने बच्चों के अभावे कमी में, कि धीरे धीरे क्या है, पक्षियों के बच्चों की कमी होने लगी, कि हर रोज वो एक दो पक्षी मार के खा जाता था, कि अपने पक्षियों के अभाव में या कमी में, खगा पक्षी, चिंतित है चिंतित, भूत्वा होकर, अन्वेषणार्थम खोजने के लिए, इतस्ततः इधर उधर, अभ्रमण घूमने लगे। कि इस तरह सभी पक्षी, सब शिशुनाम अपने जो पक्षी थे वो अपने बच्चों की कमी में या अभाव में, खगा पक्षी इधर उधर होकर उनको खोजने के लिए वो इधर उधर घूमने लगे। ते एकस्मिन् वृक्ष कोट्रे शिशुनाम अस्थिनाम अपश्यत। उन सब ने, ते यहाँ बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया, सभी पक्षियों के लिए प्रयोग किया, कि उन सभी ने एकस्मिन् एक दिन, वृक्ष कोटरे
किसी वृक्ष के कोटर में शिशुनाम पक्षियों के अस्थि ने हड्डियां अपश्यन देखा कि उन सभी ने किसी एक दिन वृक्ष के कोटर में बहुत सारे पक्षियों की हड्डियों को देखा। ते अचिंत्यन यत गृध्य एव शिशुना खादति सम। ते वे सब अचिंत्यन सोचने लगे कि जो ये गिद्ध ही है जो हमारे शिशुना हमारे बच्चों को खाता है। अब सभी पक्षी क्या सोचने लगे कि ये गिद्ध ही हम सब पक्षियों के बच्चों को खा जाता है। अतः सर्वे मिलित्वा तम गृधम हन्तवतः। इस प्रकार अतः इसलिए सर्वे सभी ने मिलित्वा मिलकर तम गृधम उस गृध को हन्तवतः मार दिया। अतः एव उक्तम इसीलिए कहा भी गया है मूल्य अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कश्चित। अज्ञात मीन्स अनजान, कुल का, शीलस्य व्यवहार, वासो वास निवास या आश्रय सहारा, देयो देना, न नहीं, कश्चित किसी को भी, कि किसी भी को भी जो अज्ञात कुल का हो और व्यवहार का हो, जिसके हम ना तो कुल को जानते हैं और ना ही हम किसके व्यवहार को ना जानते हैं, उनको कभी भी आश्रय या सहारा नहीं देना चाहिए। जिस तरह से जो पक्षी थे और जो गिद्ध था वो एक ही कुल के थे, वो सभी पक्षी थे, और जो बिलाव था वो अलग कुल का था। उसका व्यवहार भी क्या था, दूसरे जानवरों को या पक्षियों को मार के खाना। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जिसके हम ना तो कुल को जानते हो और ना ही हम उसके व्यवहार को जानते हैं, हमें ऐसे कभी भी किसी को आश्रय नहीं देना चाहिए। जैसे हमने पिछले लेसन में स्टोरी पढ़ी थी ना, मंडूका वाली, मेंढक वाली, क्रोधी मंडूक है, उसमें भी क्या था कि जो मेंढक था वो क्या है, किसी शराब को ले आता है अपने घर में, तो फिर क्या है, और अंत में वो उसको भी खा जाता है, मेंढक को भी। कि हमें जिस तरह अगर शराब को दूध पिलाओ तो अंत में वो दूसरे को डस ही लेता है, अपने आप को भी। ठीक है ना बेटा। इस तरह से हमें स्टोरी का क्या शीर्षक है, इसमें से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को बिना सोचे समझे परखे या उसके व्यवहार को जाने बिना कभी भी उसको आश्रय नहीं देना चाहिए। ओके, थैंक यू बेटा।